बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अल्लाह तेरी ही इबादत करते हैं और तुझी से मदद मांगते हैं। नाज़रीन, आप आज बात करेंगे पार्लियामेंट की बालादस्ती के नाम पर जो एक खिलवाड़ होने जा रहा है, वो असल में सारा कुछ एक शख्स के गिर्द घूमता है। ये स्पेशली तौर पे ये किया जा रहा है, जो नज़र आ रहा है वो मैं उस पर बात कर रहा हूँ। पार्लियामेंट की बालादस्ती के नाम पर गॉड फादर की नहली ख़त्म करने की जो तायात है, वो तैयारियाँ हो रही हैं। और पार्लियामेंट, आप देखें कि यही पार्लियामेंट वज़ीर आज़म को मुंतखब करती है, तो फिर वज़ीर आज़म का ज़्यादा एहतराम होना चाहिए ना। लेकिन वज़ीर आज़म को उठाकर घर फेंक दिया जाता है, भेज दिया जाता है, जो चीज़ चाहता है कर देते हैं। इनके कोलो फेल में तजादात हैं। नज़रिया ज़रूरत ने इस मुल्क का सत्यानाश करके रख दिया है। यहाँ तक कि अब मामला यहाँ तक पहुँच चुके हैं कि मुंतखब वज़ीर आज़म को, जो अब रिसेंटली मुंतखब वज़ीर आज़म थे इमरान खान, उनको 200 के करीब मुकदमात हैं जो उन पर दर्ज हैं। बोगस तरीन मुकदमात दर्ज किए गए हैं। लेकिन पार्लियामेंट की बालादस्ती चाहिए। वही पार्लियामेंट जो उसको चीफ एग्जीक्यूटिव बनाती है वज़ीर आज़म को, उसका जो हाल किया जाता है वो हमारे सामने है। फिर कहते हैं जी हम जमहूरियत और आइन की बालादस्ती चाहते हैं। क्या कभी किसी ने ये सोचा है, कभी किसी ने इस चीज़ पर बात की है कि जो मुंसफ बैठकर गलत फैसला देता है उसकी भी कोई सज़ा होनी चाहिए? जो किरदार कशी की जाती है उसकी भी कोई सज़ा होनी चाहिए। आपके सामने सीधी सीधी मिसाल है तोशाखाना केस की, जो जज दिलावर ने दिया फैसला, उसके खिलाफ कोई एक्शन नहीं हुआ और बाद में ऊपर वाली अदालत ने उसको उठाकर बाहर फेंका, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने। तो क्या उससे पूछा गया ये तूने किस बेसिस पे किया है? इसकी सज़ा होनी चाहिए। लेकिन जब तक ये चीज़ें नहीं होंगी, आप याद रखें कि ऐसे ही इंसाफ का कत्ल होता चला जाएगा, ऐसे ही इंसाफ का कत्ल किया जाता है। आप देखें हमारी अदालतें उठा रही हैं मरे हुए लोगों के केसेस। और भाईजान, मुर्दा यजीद को गालियां देना इतना ही आसान है क्योंकि उसने जवाब नहीं देना। जिंदा यजीद के सामने आप खड़े होकर दिखाएं, फिर पता चलेगा। पहले बनते हैं आपके जनाब हम बड़े आइन और कानून के मुहाफिज हैं, और जब बारी आती है तो पुराने केसेस उठा लेते हैं जो बंदे भी इस दुनिया से जा चुके हैं। और दूसरी जानिब जो मौजूदा सूरत हाल है, जो लोगों के साथ जुल्म और ज्यादती हो रही है, उस पर बात ही नहीं की जाती। ये हमारा काम नहीं है। एतराज़ लगाकर दरख्वास्तें वापस, फैसला महफूज कर उसे ठप करके बंद कर दिया, फिर आखिरी वक्त पर आकर फैसला सुना दिया। तो ये जो चीज़ें हैं ये कौम पहचान चुकी है। ये चीज़ें अब नहीं चलेंगी। आप गॉड फादर सिसिलियन माफिया को जितना मर्जी रिलीफ देने की कोशिश करें, याद रखें कि लोगों के दिलों में मोहब्बत नहीं पैदा कर सकते आप लोग। और ये प्लान लंदन प्लान है, इसको मुकम्मल करना हर सूरत ज़रूरी है। और यही कोशिश की जा रही है कि इमरान खान को इलेक्शन से बाहर रखा जाए, और बल्कि यहाँ तक कि इमरान खान को सज़ा भी सुना दी जाए। ये पूरी कोशिश है। आगे मेरे रब की मर्जी है कि मेरा रब जो है इनकी अकल और मत मार दे, या अवाम को ऐसे भरपूर तरीके से रिएक्ट करने पे आ जाए अवाम, तो ये इनके प्लान धरे के धरे रह जाए तो वो एक अलग बात है। अभी तक तो अवाम ने इनके प्लान को रद्द किया है। ये आप देख लें कि जो भी इन्होंने कोशिश की है अवाम ने बाहर निकल कर सरप्राइज़ दिया है। आपके पीके में इन्होंने रोकने की कोशिश की इलेक्शन मुहिम को, कन्वेंशन जलसों में तब्दील हुए, शेर अफजल मरवत हीरो बनकर सामने आए। ये मेरे रब की देन है। अल्लाह ताला जिसे चाहता है उसे हीरो बना देता है और जिसे चाहता है ज़ीरो बना देता है। इससे पहले बहुत सारे लोग इमरान खान के जो साथ थे, जो छोड़ कर गए, वो आपके सामने है ज़ीरो बन गए। तो ये पाकिस्तानियों में आपको बता दूँ, ये एक हवा है, और ये वो हवा है जो अल्लाह ताला की तरफ से चली है जिसको ये अवाम लेकर चल रही है। अवाम के दिलों में ये चीज़ें जो लोगों के दिलों में पैदा होती हैं वो अल्लाह ताला की ज़ात करती है। लेकिन ये मुझे नहीं समझ आ रही कि कैसे अक्लमंद हैं कि इनको ये अभी तक बात समझ नहीं आ रही। और इमरान खान का कसूर क्या है? इमरान खान का कसूर ये है कि 70 साल का जो ये माफिया राज कर रहा था, 70 साल का ये गंद था, वो एक जगह पर इकट्ठा कर दिया इमरान खान ने। और आइंदा आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि ये तायात नहली ख़त्म होती हुई नज़र आएगी और इसको ख़त्म किया जाएगा।
और दूसरी जानिब आप देखें कि ज़र बाबा जो हैं, ज़रदारी साहब, वो बड़े मैदान में आए हैं। वैसे ना इतने ये मुनाफिक लोग हैं कि इनका कोई हिसाब नहीं है, कहीं कहीं एक बात करते हैं, कहीं दूसरी बात करते हैं। कहते हैं जी अगवानों को जो वोटर लिस्टों में शामिल किया है इमरान खान ने, ये ज़र बाबा की राव अनवार का इंटरव्यू के बाद टोन बदल गई है, क्योंकि ये कंप्रोमाइज़ हैं, ये करप्ट लोग हैं, इनको थोड़ा सा तुनका लगाया जाता है पीछे से और ये अच्छे बच्चे बनकर आकर वैसे ही बात करते हैं जैसे इनको समझाया जाता है। बंदा इनसे पूछे, जब आपकी हुकूमत थी, जब आपका बच्चा सीवी पकड़ कर बार बार भागकर अमेरिका भाग रहा था और जा रहा था कि मुझे वज़ीर आज़म बनाएं, मुझे वज़ीर आज़म बनाएं, मैं भी वज़ीर आज़म का उम्मीदवार हूं, तो उस वक्त मुराद सईद शोर डाल रहा था कि दहशतगर्द दाखिल किए जा रहे हैं KPK में, ये ऑन रिकॉर्ड बातें हैं। तो उस वक्त आप लोगों ने कहा, आपके वज़ीर दाखिला समेत सारे कहते थे ये तो सियासत चमका रहा है, और अब आप उसी की बातों की तस्दीक कर रहे हैं। इसका मतलब है कि आप गलत हैं, इसका मतलब तो ये साफ जाहिर है ना। लेकिन ये मैं आपको बता दूं, आप जितना मर्जी लॉलीपॉप इस कौम को दें, कौम जान चुकी है, कौम समझ चुकी है, इसके अलावा आपके पास कोई रास्ता नहीं है। और मैं आपको एक और बात बता दूं, मुझे तो अब ये ख़तरा महसूस होना शुरू हो गया है कहीं हमारी अदालतें या हमारा निज़ाम इंसाफ जो है वो कहीं अब फ़िरौन का भी ट्रायल ना शुरू कर दे, कहे कि फ़िरौन ने उस वक्त ये किया था तो लिहाजा इस पर भी बात की जानी चाहिए। तो ये तो मुझे समझ नहीं आ रही कि निज़ाम इंसाफ जा किस तरफ रहा है। जो तकसीम है वो खुल्लम खुल्ला है, जो बहुत बड़े आइनी बनते थे वो आज जो है वो आइन की ही खिलाफ वर्जियाँ कर रहे हैं, जो आइन की खिलाफ वर्जियाँ हो रही हैं उनको रोक नहीं पा रहे। तो ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है और सवालिया निशान बनते चले जाएंगे। मैं आपको बता दूं, मुराद सईद आज छुपने पर मजबूर है क्योंकि उसने ये बातें करनी शुरू की थी कि दहशतगर्द दाखिल हो रहे हैं। मुझे नहीं समझ आ रहा कि इस मुल्क को नुकसान कौन पहुंचाना चाह रहा है। जिन लोगों ने इस मुल्क के हक में आवाज़ उठाई आज वो छुप रहे हैं, और जिन लोगों ने इस मुल्क का सत्यानाश किया, इस मुल्क का बेड़ा गर्क करके रख दिया, आज भी उनको सहूलतें दी जा रही हैं। लेकिन याद रखें, अवाम एक तरफ खड़ी है। आप देख लें कि सब्र का पैमाना अब लबरेज होता चला जा रहा है। कल आपके सामने शेर अफजल मरवत ने जैसी बातें की कि ये बदमाशी कर रहे हैं हमारे साथ, तो ये वो चीज़ें हैं जो नफ़रत के बीज बो रही हैं। खुदारा इस पर होश के नाखुन लें और कम से कम इस पर सोचे ज़रूर कि पाकिस्तान को जो नुकसान पहुंच रहा है, जो मईशत का बेड़ा गर्क हो चुका है, आम आदमी का जीना मुहाल हो चुका है, आम आदमी बिजली का बिल नहीं दे पा रहा, सर्दियों में 7-7, 8-8 हज़ार जो है वो बिल आ रहा है एक छोटे से घर को। तो बाकी तो आप छोड़ें क्या होगा। और आइंदा आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि नई खबर आई है, IMF की डिमांड है, क्योंकि इनके पास प्लान कोई नहीं है। सारे नालायक निकम्मे निकट्टू बैठे हैं, इनके पास प्लान कोई नहीं है। अब पेट्रोल में लेवी टैक्स मजीद बढ़ाया जाएगा, यानी कि इनके पास आ जाकर 2-3 चीज़ें हैं जहाँ से इन्होंने अवाम से पैसे इकट्ठे करने हैं। पेट्रोलियम मसनूआत, बिजली, गैस और ये जो आम रोज़मर्रा की खाने पीने की अशिया है। गरीब का कचूमर निकाल दो और जो बड़ा आदमी है, जो इंडस्ट्रियल है, जिसके जो बहुत बड़ा इंडस्ट्रियल है, वैसे तो इंडस्ट्री बंद हो चुकी है, उनको सहूलतें देनी है। ये ऐसे वो लोग हैं जिन्होंने इस मुल्क को जोंकों की तरह चिमटे हैं, और पूरी की तरह जब जोंक खून पूरा के पूरा चूस लेती है तो फिर वो गिरती है। आपने देखा होगा, कभी आप यूट्यूब पे जाके जोंके जो लगाते हैं वो देखें, जब वो पूरा खून चूस कर भर जाता है उसका पेट तो वो नीचे गिर जाती है। तो इनका हिसाब वो है। लेकिन याद रखें, पाकिस्तान करवट ले रहा है, KPK करवट ले चुका है, बलोचिस्तान करवट ले चुका है, पंजाब ने अंगड़ाई ले ली है, सिंध भी अंगड़ाई ले रहा है। तो ये आने वाले दिनों में सरप्राइज होगा। सिर्फ इलेक्शन का इंतज़ार है लोगों को। जैसे ही इलेक्शन होगा वैसे ही आप देखेंगे कि लोग अपने गुस्से का इज़हार कैसे करते हैं वोट के ज़रिए, और ये निशाने इबरत बन जाएंगे। फिर ये भागेंगे, फिर ये कहेंगे हमें क्यों बुलाया था, अब फिर ये बाद में फिर नारा निकालेंगे हमें क्यों निकाला, क्योंकि भागेंगे ये खुद और कहेंगे कि जी जनाब हमें निकाला गया है। अब तक के लिए नाज़रीन इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।